चलो बेटा, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। इसमें है H2 + Cl2। क्वेश्चन लिखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका आंसर करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl। यहाँ होगा ये सनलाइट। यहाँ इसका रेट दिया हुआ है के। रेट क्या दिया हुआ बेटा? के दिया हुआ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर करना है। नंबर 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के? यहाँ पे रेट कांस्टेंट के की यूनिट है। आप आंसर करेंगे या मैं बताऊं? करेंगे, करिए, लिख लो आप। पहले का बेटा आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन? क्योंकि कैटालाइटिक रिएक्शन क्या है? कैटालाइटिक रिएक्शन। इसलिए व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? सेकंड, मॉलिक्युलरिटी होगी 2, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 2 है, तो मॉलिक्युलरिटी होगी। तीसरा, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? जीरो ऑर्डर है तो के की यूनिट क्या होगी? बता रखा ना, मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। साथ साथ मेरे लिखना, समझना बहुत आसान है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना, द रिएक्शन इन विच रेट इज directly proportional to the first power of concentration of reactant. First power of concentration of reactant, या इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन the reaction in which rate is directly proportional to, समझ आ गया होगा? proportional to concentration of reactant, ऐसे भी लिख सकते हैं। called first order reaction, called first order reaction। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल बेटा, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू क्या होता है? 2 or more सब्सटेंस। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल रेडियोएक्टिव decay is the
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, all radioactive decay is the first order reaction. एग्जाम्पल आई बात में। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें यहाँ पे किसके बीच में, रेट और किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन हो गई, समझ आया सबको, नोट कर लिया आपने कि नहीं, देखिए पढ़ते रहिए, पूरे ध्यान से पढ़ोगे, लिखोगे, याद करोगे, तब जाके समझ पाओगे, पहले ये काम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जब याद होगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आगे चलते। रेट, अब हेडिंग डालेंगे आप, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। एक काम करिए बेटा, डेरिवेशन समझिए इसके, कंसीडर रिएक्शन, रिएक्टेंट चेंज इनटू क्या होगा, प्रोडक्ट, इसका डिफरेंशियल रेट क्या होगा बेटा, माइनस dr/dt, रेट हुआ है, क्या हुआ, रेट, रेट डायरेक्ट किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट्स, आई बस में, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेफिनेशन से देखो बताया मैंने, रेट इज डायरेक्ट टू द क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बताइए माइनस dr/dt, प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा, k into r, रीअरेंज कर लिया इसको, dr/dt dr/r इक्वल टू किसके होगा, माइनस k इंटू क्या होगा, dt, माइनस इधर कर दिया तो हट जाएगा, ठीक है ना। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले ले भाई, ठीक है ना, पूरा रेट निकालने के लिए, dr/r इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt, माइनस k इंटू क्या होगा, dt। अब पहले आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो फॉर्मूला याद होगा, dx/x का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, log e बेस x, log बेस ही x होता है, या log x आप बोल देते हैं मैथ्स में, या इसको हम बोलेंगे ln x, केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलते हैं, ln x, और dt का इंटीग्रेशन करें, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का मैथ वाले बच्चों के लिए, और जो बायोलॉजी वाले हैं वो क्या कर लें, वो समझ ले फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बताइए dr/r का इंटीग्रेशन किया तो क्या लिखूं मैं, केमिस्ट्री के भाषा में ln r, वेरी गुड, केमिस्ट्री के भाषा में उससे क्या लिखा जाएगा, ln r, तो ln r इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस kt प्लस i नहीं लगा ले, आप मैथ में c लगाते हैं, कब लगाते हैं c मैथ में, जब कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन होता है, यहाँ कांस्टेंट नहीं था k, बाहर हो गया था ना, इसीलिए यहाँ पे हमने i लगा दिया केमिस्ट्री में, समझ आई कि नहीं बात, ठीक है। केमिस्ट्री में c की मतलब कंसंट्रेशन मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ i लगा देते हैं, वेयर i is the इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, i बस में, चलिए i की वैल्यू निकालते हैं, लेट e 0 है,
टी क्या ले लिया, 0, इनिशियल कंसिडरेशन। यहाँ समझो नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो ln r जो हो गया ना वो किसके इक्वल हो गया, ln r नॉट, मतलब इनिशियल कंसिडरेशन हो गया। बात समझेगी? अगर आपने t0 ले लिया, t0 का मतलब इनिशियल टाइमिंग, शुरुआती टाइम की जो कंसिडरेशन होगा वो क्या होगा, ln r नॉट होगा। तो ये बताइए आप, यहाँ पे हमने लिख दिया ln r की जगह क्या, ln r नॉट, और माइनस के इंटू टी की जगह क्या रखिए, 0, प्लस क्या हुआ i। तो i की वैल्यू क्या आई बताओ, ln r नॉट। ये इक्वेशन 1 था, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 i, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i in equation 1, in equation 1 i की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, समझ आएगी नहीं बात। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i in equation 1, तो ये क्या होगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या होगा, ln r नॉट। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हो गया, इसको रीअरेंज कर लो, के टी इक्वल टू क्या होगा जरा बताएं, ln r नॉट माइनस ln r। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r नॉट माइनस ln r अपॉन किसके होगा, t। दिस इज द इसको हम एक काम करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसमें। k इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन t ln, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग a माइनस लॉग b, r नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, r। ये फॉर्मूला ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। वी नो दैट ln इक्वल टू होता है बेटा बेस 10 वाले में 2.303 लॉग बेस 10। यहाँ ln की जगह रख लो, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2.303 लॉग क्या हो जाएगा, r नॉट अपॉन r। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर, क्या हो गया, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द इंटीग्रेटेड, रुकना है क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर लिख लेना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। चलिए नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। बेटा जी यहाँ पे देखो आर क्या है, आर नॉट क्या है, थोड़ा समझ के रखो। आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट, लिख लेना साथ के साथ। और आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी, बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी ना, यहाँ टाइम टी नहीं दिया गया, ये टाइम टी पर कंसंट्रेशन। और है क्या इसे बताओ, इनिशियल फाइन मतलब टाइम टी पर कंसंट्रेशन, और जिस टाइम पर कंसंट्रेशन दिया वो टाइम लगा दो, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है आपका। अब एक चीज बताइए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों इसके बीच में, ln r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में, ln r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो कैसा ग्राफ होगा। ये इक्वेशन सेकंड को जरा देखो आप, इक्वेशन सेकंड मैथमेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू द माइनस mx प्लस c के इक्वल है ना। मैथमेटिक होता है, लीनियर इक्वेशन का कोई फार्मूला होता है, सेकंड इक्वेशन, हाँ सेकंड इक्वेशन, इसे सेम है ना। हाँ, y और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो c तो क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है किस पे, y एक्सिस पर आएगी ना बस में। और ये क्या है, कांस्टेंट है m, जो कि स्लोप बनता है, क्या बनता है, स्लोप बनता है। तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव साइन लग रहा है ना, तो ग्राफ ऊपर से आएगा नीचे की तरफ। ये बताइए क्या होगा, ये होगा आपका ln r नॉट होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है ना आपका, ये ln r नॉट इंटरसेप्ट होगा। t बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, स्लोप माइनस के होगा इसका,
स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। तो ये ग्राफ दे करके दो चीज़ें पूछी जाती हैं, ग्राफ का स्लोप क्या है, ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है, और कौन सा ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा लेकिन अभी बाद में लिखूंगा। तो ये पार्ट पूरा हुआ, ठीक है ना। लेट, ठीक है ना। लेट मतलब अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थोड़ा सा और अदर फॉर्म देख लो, अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अदर फॉर्म ऑफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई बात सुने। लेट पहला फॉर्म देखिए, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन is A and X amount decomposed in time t, इसमें in time t, then रेट कांस्टेंट क्या लिखूं बताओ, के कोड बताइए, 2.303 R तो यही नहीं है, अपॉन टी इनिशियल कंसिडरेशन क्या है, ए है, अपॉन कितना टाइम टी में कितना डिकम्पोज होगा, एक्स। तो ए में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, टाइम टी पर कितना कंसिडरेशन बचेगा, ए माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कितना डिकम्पोज हुआ तो इनिशियल वाले में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, टाइम टी का कंसिडरेशन पता लग जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात, आ रही बात सुने। सेकंड बी, लेट एट टाइम t1, इनिशियल से नहीं हुआ, किसी बीच का टाइम लिया है, एट टाइम t1 concentration of reactant is R1 and at time t2 concentration of reactant क्या हो जाएगा बेटा, R2, क्या हो जाएगा, R2। तो देन रेट कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं आप, 2.303 अपॉन वेरी गुड t2 माइनस t1 log इनिशियल R1 मान लेंगे ना, अपॉन आ गया सुने, log R1 अपॉन R2। सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। बताओ फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें रिएक्टेंट्स कितने होंगे बताइए, एक, वो भी गैस में होगा। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more substances, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो क्या दिया, लेट बी दिया और क्या दिया, सी दिया। एट टाइम t0 इसका प्रेशर कंसंट्रेशन होगा नहीं क्योंकि गैस है, इसका प्रेशर क्या है, PI इनिशियल, PI इनिशियल प्रेशर PI, और इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, 0 होगा। एट टाइम t कुछ देर बाद जब A क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, B और C में, तो लेट कितना अमाउंट डिकम्पोज होगा इसका, PI माइनस मतलब x अमाउंट डिकम्पोज होगा। तो ये कितना बनेगा बेटा, और ये भी कितना बनेगा, x। मान लो यहाँ 2b होता तो क्या लिखते आप, 2x लिखते, यहाँ 3 होता तो क्या लिखते, 3x लिखते। समझ में आया, हो गया ना 5x, इस तरफ तो पूरा आता ना 5x, p इनिशियल माइनस 5x होता ना, फिर टाइम क्यों वहां पे 2 और वहां पे 3 नहीं, वहां कुछ नहीं होता, वहां x ही रहेगा, वहां x ही रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए ये बताइए मुझे, यहाँ पे थोड़ा x भी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। एक तो टाइम t पर प्रेशर है और ये कौन सा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर। तो बेटा अगर रेट कांस्टेंट, चलो पहले रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो क्या होगा बताओ, 2.3 log PI अपन, एक फॉर्मूला ये हो गया कि नहीं हो गया।
अब इसी को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, x निकाल के वैल्यू रख देते हैं बस। इधर इधर मिटा दूं, तो रुकूं अभी, ये वाला मिटा दूं, ये इधर वाला, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहना। यहाँ पे जरा देखो, ये बताओ P टोटल कितना लिखूं? P total हाँ। P initial plus P final PI माइनस एक्स, मतलब इसका प्रेशर टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टाइम टी पर टोटल प्रेशर बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, P टोटल इक्वल टू किसके होगा, PI माइनस एक्स प्लस क्या होगा, x, मतलब टोटल प्रेशर कितना होगा, A का प्रेशर टाइम टी पर, A का प्रेशर कितना है, PI माइनस एक्स, B का प्रेशर x, C का प्रेशर x, टोटल प्रेशर कितना हो गया, आगे बस में। चलो P टोटल आगे सॉल्व करो, PI प्लस x हो गया और x इक्वल टू क्या होगा, P total minus PI P टोटल माइनस PI, ठीक है ना, क्या होगा, P टोटल माइनस किसके होगा, PI। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, PI माइनस x में x की वैल्यू रख दो, 2PI plus P total putting the value of x in equation, minus P total हाँ, putting the value of x in equation 1 में k की वैल्यू क्या कर दो, रख लो। तो ये बताओ क्या होगा, ये होगा k इक्वल टू 2.3 अपॉन t लॉग किसके होगा, PI PI अपॉन किसके होगा, 2PI PI माइनस P टोटल की जगह रखें, x की जगह होगा P टोटल minus PI प्लस PI, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या हुआ, k की वैल्यू क्या हुई, 2.303 t log PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल, एक फॉर्मूला ही दिया गया, ध्यान रखो। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है, मैं जब कल एनसीईआरटी कराऊंगा ना, या आज ही कराऊंगा, ठीक है ना, तब कराऊंगा। रेट इक्वल टू, सुनो इन फॉर्मूले को याद रखना आपको। अगर रेट इक्वल टू k इंटू क्या निकालना है इस इक्वेशन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, टाइम टी पर जो भी कंसंट्रेशन है, मतलब के ऐसे निकालते हैं और रेट निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन का रेट निकालने को आया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ऐसा इक्वेशन दे दिया गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसका करें रेट निकालना। रेट कैसे निकालोगे, रेट इनटू KPI ऐसे तो निकालते हैं ना रेट, इस तरीके से कर लो। रुकना है क्या, सुनो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ छूट गया था, क्या हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ छूट गया था बच्चे, तो ग्राफ कर लो। यहाँ पे देखो, अगर लॉग R0 अपॉन R के बीच में ग्राफ प्लॉट करो और T के बीच में, तो क्या ग्राफ होगा, फोर्थ वाला देखो इक्वेशन, फोर्थ वाली, तो डायग्रामेशन होगा, इसके ग्राफ का जो स्लोप होगा के अपॉन किसके होगा, 2.30 पर। अगर आप ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच में, ln r नॉट अपॉन r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, k होगा, केवल क्या होगा, क्योंकि ln में फिट प्लॉट किया है ना, ये इक्वेशन लॉग एक ही होता है अलग-अलग, ठीक है ना, जैसे लॉग को ln लिखते हैं ना, ठीक है, आगे चले। अच्छा सुनो, बोलो नहीं, इधर देखो, ध्यान से समझो, आज ही पढ़ा रहे, बोलना नहीं। फिर इसके बाद आप लिखिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
half life period for first order reaction. हाफ लाइफ पीरियड पहले बता रखा है, क्या बता रखा है बताइए? जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा अमाउंट क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? द टाइम इन विच एनी सब्सटेंस डिकम्पोज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। समझ आई नहीं बात? उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो वी नो दैट ठीक है ना, k इक्वल टू द क्या होता है 2.303 अपन t log किसके r नॉट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना बेटा, r नॉट अपन क्या है, r नॉट अपन क्या है बेटा, r if t इक्वल टू क्या हो गया t हाफ t1/2, देन आर नॉट क्या होगा, आर किसके इक्वल होगा, आर इस टाइम पर आर नॉट बाई टू, इनिशियल का आधा हो जाएगा, इनिशियल आर नॉट था ना, क्या हो जाएगा इनिशियल का आधा। तो के इक्वल टू किसके होगा बेटा 2.303, यहाँ पे लिख दिया टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन किसके हो गया, आर की जगह क्या रख दे, आर नॉट बाई टू, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो क्या हुआ बेटा 2.303 टी हाफ लॉग टी हाफ लॉग टू की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो k इक्वल किसके होगा 0.693 अपॉन किसके होगा k, सॉल्व करने के बाद अपॉन टी हाफ, अभी बताइए मुझे टी हाफ इक्वल किसके होगा 0.693 अपॉन के, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, चलो नोट करना है इसको, इधर वाला मिटा दूं, ग्राफ मिटा देता हूँ, तो ग्राफ इसका साथ के साथ प्लॉट कर देता हूँ, तब बंद करता हूँ। नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें बेटा, किसके बीच में टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या होगा इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है ऐसा होगा ग्राफ। देन इसके बाद रीडिंग करेगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगली हेडिंग करेगी बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो नहीं, एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती हो, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, कोई हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है, पहली बात तो सेकेंड या थर्ड होगा, किसी कंडीशन में वो क्या हो जाए फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, क्या हो जाए फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर रिएक्शन लिखिए, डेफिनेशन मतलब द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन, the reaction of higher order under certain condition behave like first order, the reaction of higher order under certain conditions behave like first order
we have like first order reaction. Such reaction is known as pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. एग्जाम्पल है बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सेकेंड है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या होगा? ईस्टर। The reaction of higher order under certain condition, we have like first order reaction. Such reaction is known as pseudo first order. चलिए देखो बेटा ध्यान समझना कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे फर्स्ट ऑर्डर हुई है। इसमें हम ले लेते हैं ईस्टर, ले लेते हैं सुक्रोज, ले लेते हैं सुक्रोज का ले लेते हैं एग्जांपल। C12H22O11 इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है ना? क्या दे रही है बताइए? C6H12O6 प्लस C6H12O6, राइट? ये है आपका सुक्रोज, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। टाइम 0 पर इनका कंसंट्रेशन लिखो। क्या? अच्छा सुनो, कंसंट्रेशन बाद में लिखो, पहले इनका रेट लिख लेते हैं। अगर इस रिएक्शन को देख करके रेट लिखे, वैसे रेट तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, फिर भी लिखें अगर तो क्या होगा? C12H22O11 इंटू क्या है? H2। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2। अगर इस इक्वेशन का रेट दिया है, ये इसका ऑर्डर क्या लिखा है? क्योंकि ऑर्डर क्या होता है याद होगा अगर आपको, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसिडरेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रिएक्शन है, इसका रेट लॉ है। रेट लॉ में जो पावर है उसको क्या कर लिया बेटा? ऐड कर लिया। 1 है पावर, तो क्या हुआ? ये ऑर्डर 2 हो गया। चलो अब इस पे कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंडीशनल हायर ऑर्डर क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर में बदलती है। एट टाइम t0 इसका कंसिडरेशन लेते हैं 0.01 मोल। किसका? वाटर का लेते हैं 10 मोल। हाइड्रोलाइसिस हो गया, और शुरुआती में क्या हुआ? इनका कंसिडरेशन क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 0। एट टाइम t कुछ देर बाद लेट ये क्या होगा? कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। ये कितना बच गया? और ये किसके इक्वल है? 10 के। किसका? और ये कितना बन गया? 0.0। ये कितना बन गया? कहने का मतलब इसके कंसंट्रेशन क्या है? ऑलमोस्ट सेम, मतलब कांस्टेंट है ना? ऑलमोस्ट सेम मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? व्हेन, देखिए इफ H2O taken in excess, if H2O taken in क्या होगा? excess, then its concentration will remain constant, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो K डैश H2O भी, H2O कांस्टेंट रहेगा, K डैश H2O भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? रेट इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों? केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? अब केवल C12H22O11। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। तो व्हेन वाटर टेकन इन एक्सेस, when water taken in excess, तो वाटर को क्या लिया हमने? एक्सेस में लिया। when water taken in
excess, then excess किसमें? in hydrolysis of sucrose, it changed from second order to क्या हो गया? second order to first order, second order से क्या हो गया? first order. ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं. रुक जाओ, बोर्ड में आने वाले देखिए बेटा, आप इन पे सारे पे क्वेश्चंस देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड डिराइव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टेट एंड डिराइव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Consider a graph between ln r and t. ln r और किसके बीच में? t के बीच में ग्राफ. Answer the following question. Board का question. Number 1. What is the order of reaction? Second, what is the slope of the graph? Third, what is the intercept of the graph? फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर अ ग्राफ बिटवीन लॉग अंश टोटी बंद कर देना पानी की. log r naught upon r between time between क्या होगा? टाइम. log क्या है? r naught upon r और ये क्या होगा? टाइम. टाइम टी के बीच. तो क्या होगा इसका भी? इसका आंसर करना आपको. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अच्छा, ये व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज पढ़ा था, आज तो याद है, लेकिन ध्यान रखना आगे भी याद रहना चाहिए. व्हाट इज द slope of the reaction? What is the slope of the reaction? Next बेटा तीसरा क्वेश्चन. What is pseudo first order reaction? What is the pseudo first order reaction? What is pseudo first order reaction? Explain with example. फोर्थ क्वेश्चन है सर. अच्छा जी, फोर्थ कर दूं? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. ये हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज जो टॉपिक पढ़ाया गया है.